हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, राजस्थान जीके की ये क्लास होगी और ये मॉडल पेपर आपके लिए होने वाला है। जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य भर्ती परीक्षा की, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहद ही शानदार क्लास होगी। दोस्तों, पिछले 20 दिनों से कह सकते हो या फिर 25 दिनों से हमारी क्लासेस कंटिन्यू नहीं थी, होल्ड थी क्लास। उसका रीज़न यही था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जैसा कि आप सभी ने मैसेज वगैरह देखा होगा, डेंगू हो गया था। तो अब रिकवर होने में कुछ समय लगा और अब मैं कोशिश करूंगा आपके लिए कि ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू रहे और आप सभी का सहयोग और विश्वास जो है वो प्लीज़ निरंतर बनाए रखिएगा आप सभी लोग, है ना। तभी पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए क्लासेस भी, है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करें। लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूँ आप सभी को कि राजस्थान क्लासेस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करना। ये गूगल पर जाकर आप टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेस, तो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट, एमसीक्यूज, है ना, बहुत सारे और टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, तो आप फ्री विजिट कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो 10-20 रुपये देना चाहते हैं सर, तो आप लोग ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं राजस्थान 360 के नाम से। ठीक है दोस्तों, शुरू करें आज की क्लास को बिना समय गंवाए। 1 मिनट आपको जो इंट्रो में दिया, और दूसरी बात यह है कि आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा लास्ट तक इस क्लास में, और हर क्लास में जुड़ें प्लीज़, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहना जो है एक लाजमी है, क्योंकि कंटेंट भी आपके लिए बेहतरीन है। चलिए शुरू करें। चित्रों की ओवरी कला विद्यालय किस शैली स्कूल से संबंधित थी दोस्तों? तो याद रखना मेवाड़ से संबंधित थी। दोस्तों याद रखना, ये जो स्वर्ण युग कहलाता है ना मेवाड़ का, कि भाई मेवाड़ में चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहलाया ना, वो महाराणा जगत सिंह के समय का, महाराणा जगत सिंह का शासनकाल एक स्वर्ण युग कहलाया दोस्तों, जगत सिंह प्रथम का शासनकाल। ठीक है, और ये जो चित्रों की ओवरी है ना, इसको आप तस्वीरारों कारखानों भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आरिलो के संत की प्रसिद्ध रचना है। देखिए दोस्तों, आरिलो नामक एक रचना है और ये है बालिन जी की रचना, ध्यान रखना। ठीक है, और बालिन जी जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे, दादू जी के शिष्य थे दोस्तों, याद रखना। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों, रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संप्रदाय से आपको एक सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, है ना। इस नहीं को अपने जहन में रखना हमेशा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सवाल इसी प्रकार से पूछा जाता है। शौर्य ये कह जो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ और संग्रहालय जो है ना, ये कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसकी स्थापना के संदर्भ में बात करें तो सबसे पहले याद रखना 1960 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे सर जयपुर में स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, न्यू क्वेश्चन भी है। अब आपको ये भी लगेगा कि सर टफ क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना टफ क्वेश्चन भी आपको आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना कौन से जिले में की गई? राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 2006 में की गई थी दोस्तों, और श्री गंगानगर में की गई थी। कितना लाजवाब क्वेश्चन था आपका। अगला सवाल देखो, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा, यानी सबसे कम समय का जो कार्यकाल रहा वो किसका रहा? तो हीरालाल देवपुरा का रहा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखना। देखो मैं बात करूं 23 फरवरी 1985 को ये बने और 10 मार्च 1985 तक रहे। कितने दिन हो गए? बोले सर 6 दिन वो हो गए और 10 ये, तो हम कह सकते हैं 16 दिन, है ना। तो 16 दिन तक ही इनका कार्यकाल रहा था हीरालाल देवपुरा का। ठीक है, अच्छा सबसे अधिक का पूछा जाए तो आप क्या करते हैं? सर 17 वर्ष करेंगे हम लोग। किसका? मोहनलाल सुखाड़िया सर का, मोहनलाल सुखाड़िया सर का, क्योंकि उन्होंने 17 वर्ष जो है अपना कार्यकाल जो है अपनी अवधि मुख्यमंत्री पद के रूप में रखी थी, है ना। अगला सवाल है, तारा भांति के टीले पाए जाते हैं। तारा भांति के टीले जो है ना, देखो तारा भांत नहीं है, तारा भांति के टीले जो है जो कहाँ पर पाए जाते हैं? मोहनगढ़, सूरतगढ़। देखो गढ़ को याद रखना मेरे भाई, है ना। तारा भांति के टीले पाए जाते हैं मोहनगढ़, सूरतगढ़। मोहनगढ़ कहाँ पर है? जैसलमेर में। सूरतगढ़ कहाँ पर है? कौन नहीं जानता साहब, है ना, गंगानगर में।
नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि निम्न में से सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं। दोस्तों कई मरतबा ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा। सहरिया जनजाति के नृत्य, मौर्य किसका है दोस्तों, गरासिया का है। रायन किसका है, गरासिया का है। तो सहरिया का कौन सा है, 2 और 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में। तो कलेक्ट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। ओके सर। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भाई बसंतगढ़ का शिलालेख किस देवी के मंदिर में हमें प्राप्त हुआ था। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और वर्तमान में कहाँ पर पड़ा है, राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम दोस्तों कहाँ पर है, अजमेर में। और ये बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ पर है, अजमेर में ही है। ठीक है, तो ये 625 ईस्वी का शिलालेख है दोस्तों, याद रखना। और हम लॉक करेंगे तो जगन माता मंदिर को करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान की औसत एवरेज जो रेन है, यानी कि कह सकते हैं औसतन वर्षा जो है वो कितनी है राजस्थान में। तो दोस्तों 56 से 58 कर दे तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं सर नहीं होगी, ये औसतन है दोस्तों। औसतन आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 40 है, 50 है, 70 है, 80 है, तो आप क्या करेंगे, 50, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, क्या करेंगे, बोले सर 60 करेंगे। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दादू पंथ के संबंध में सत्य कथन आपको चुनना है। इस पंथ की स्थापना 1554 में हुई और इसकी मुख्य पीठ भैराना की पहाड़ियाँ नरेना में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखो इसकी स्थापना किसने करी, तो दादू जी संत ने करी, याद रखना। ठीक है, और इनके शिष्यों की बात करें तो बहुत सारे शिष्य हुए इनके, जैसे बकना जी है, रजब जी है, सुंदरदास जी वगैरह है। ठीक है, अगला सवाल देखो साहब। अगला सवाल आपसे यूं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी जो है वो मीटर सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है, इस नहीं को पढ़ लेना मेरे भाई। जरगा 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। तो सीधी सी बात है कि अचलगढ़ यानी 80, अचलगढ़ यानी 80। ठीक है, लेकिन 1380, 1280 नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि आप सभी का असंगत होगा, असुमेलित होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, चंद्रमहल यानी कि सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया। और सॉरी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। जयपुर वाले सिटी पैलेस के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि सिटी पैलेस 4 से 5 जगह है, लेकिन जयपुर वाले की बात हो रही है। तो सवाई जय सिंह ने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था दोस्तों। ये सिटी पैलेस 7 मंजिला है और जो 7वीं मंजिल है ना, 7वीं मंजिल में पोथी खाना बना हुआ है। ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। हाँ, याद ही रखना सर। देखो जे तो पढ़ो लानी वो तो याद रही। यूँ है कि हम थे आज पहली बार अगर मान लो क्वेश्चन पढ़ रही हो तो हमें थे हो चला कि मन याद हो जावेला ना, है नी। इन्हें कम कम 3-4 बार पढ़ो लानी जने याद वेला। तो हो सके तो नोट्स बनाया करो, एड़ा क्वेश्चन जो आवे नहीं इन प्रकार क्वेश्चन और नोट्स बनाओ। और वैसे आप वास्ते 20 मार्च हूँ टॉपिक वाइज क्लासेस देवनी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मारे हाथे जुड़ूड़ा रहेला तो नहीं जाने तो भाई की कोनो है। अगर थे मारे हाथे जुड़ूड़ा रहेला, विश्वास करोला, आप रो प्यार जतावला तो जरूर टॉपिक वाइज क्लास आप वास्ते 20 मार्च हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली जगह यानी 19 मार्च ने तो 19 मार्च तक तो आप वास्ते LDC वास्ते मैं प्रयास कर रही हूँ, पर 20 मार्च हूँ रेगुलर राजस्थान जी के टॉपिक वाइज थे छाओ नहीं तो ठीक है। पर थोड़ा हाथ बनियो रहना जरूरी है साहब, थे हाथ ही नहीं रोला तो बस कॉम दोरो है नहीं, तो बढ़िया रहीजो। मंत्री परिषद का निर्माता व संहारक कौन होता है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री होगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, औदुंबर व सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने करा था। तो दोस्तों ये मॉर्निंग की क्लास में मैंने आपको एडवांस में भी बताया था इसके बारे में, अब आप लोगों को पता ही होगा। हरिभाव उपाध्याय को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को। इन्होंने वाराणसी से औदुंबर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था। इनको दास साहब के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से, दास साहब के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की थी। जीवन कुटीर नामक समाज सेवी संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों याद रखना, हीरालाल शास्त्री ने की थी। किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने की थी।
ठीक है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि भाई कब करी, तो 12 मई 1929 को करी दोस्तों, जीवन कुटीर नामक समाजसेवी संस्था की। 12 मई 1929, आप याद रखना 1929 को, ठीक है। कहाँ पर की? वनस्थली टोंक में करी। अब इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ है, ठीक है। अगला सवाल है कि संत दयाबाई के सुदूर पश्चिम में स्थित, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ऊपर नीचे हो गया। संत दयाबाई व सहजोबाई किसकी शिष्या थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। संत दयाबाई और सहजोबाई ये चरणदास जी की शिष्याएं थी। तो याद रखना दया व सहजो याद रख लो आप, दया और सहजो चरणदास के चरणों में रहती थी, ठीक है, यानी कि याद रखने योग्य मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल है, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे और उबड़ खाबड़ जो कहलाते हैं, वो दोस्तों भाखर कहलाते हैं, भाखर, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो पहाड़ है वो उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और उन उबड़ खाबड़ पहाड़ों को किस नाम से? भाखर के नाम से जाना जाता है। देशहरो दक्षिण साइड में दोस्तों, जैसे प्रतापगढ़ राजसमंद साइड में है, गिरवा उदयपुर में आप सभी को पता है, ठीक है, और मालखेराड़ ये टोंक और भीलवाड़ा साइड में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी विशेषता कालीबंगा सभ्यता की नहीं है? याद रखना ये सवाल एग्जाम में आपको पूछा गया है, इसीलिए आपके सामने रखा है मैंने। यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है, क्या ये सही है? हाँ सर सही है। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुत्ते, भेड़िए, चूहे और हाथी की मिट्टी से बने प्रतिमाएं मिली है, सही है। यहाँ से बेलनाकार मुहरें भी प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहाँ पर मिले हैं? ये बागोर से मिले हैं। बागोर आपका भीलवाड़ा में पड़ता है, ठीक है, ओके सर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों गौड़वान प्रदेश है, शेखावटी प्रदेश भी है, गगर मैदान भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कहें तो देखो जोधपुर देर का है तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये शुष्क मैदान में आ जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हन्ना रीड, देखो इसको हन्ना रीड कहो या हन्ना राइड कह लो या होलकर अर्बमैन कह लो, के एरिस्किन कह लो, ठीक है, ये तीन जो है ना, 3 व्यक्ति जिनके नेतृत्व में किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई? तो याद रखना रंग महल की खुदाई की गई। और दोस्तों रंग महल कहाँ पर पड़ता है? आपके हनुमानगढ़ में पड़ता है। जैसे कि पीलीबंगा कहाँ पर पड़ता है? हनुमानगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और भी है, जैसे कालीबंगा हो गया, पीलीबंगा हो गया, रंग महल हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, मरु त्रिकोण यानी डेजर्ट ट्राइंगल में शामिल नहीं है। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बीकानेर सही है, जैसलमेर सही है, बाड़मेर सही है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, पाली नहीं है इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर ऑप्शन में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर दे तो आपका ये तीनों होंगे। अगर ऑप्शन में इस प्रकार से दे तो ये तीनों होंगे, ठीक है। तो याद रखना इस प्रकार से सवाल आपको काफ़ी बार कंफ्यूज करते हैं। मगर किस जिले का शुभंकर है दोस्तों? इसका आंसर बताइए, जल्दी से बताइएगा। मगर जो है ना किस जिले का शुभंकर है? तो मगर आपके 12 का शुभंकर है, ठीक है। जैसलमेर का क्या है? बोले सर गोडावण है, ठीक है। और झालावाड़ का क्या है दोस्तों? बोले सर गागरोनी तोता है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ का आपको आंसर बताना है दोस्तों। अभी बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइएगा प्रतापगढ़ का शुभंकर जो है वो किसको नियुक्त किया हुआ है या फिर कौन है ना, कौन सा पशु है या पक्षी है, क्या है। राज्य से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में राजस्थान राज्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों में से किस श्रेणी में आता है? यहाँ पर किस श्रेणी में आता है, ठीक है। बताइए। बोले सर तीसरा, ठीक है। ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं यार, अच्छा सवाल था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है?
तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए। तो 3 ऐसे वो जिले हैं दोस्तों जिसका नाम है जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, याद रखना दोस्तों 4 अंकों के ही है सब, लेकिन बीकानेर भी 4 अंकों का याद रखना। पर आपको याद रखना है जयपुर, जोधपुर, अजमेर। ठीक है, चलो अगला सवाल देता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैंने आपको जैसा कि बताया राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। यहाँ पर आपको कई बार फ्री PDF भी मिल रही है, तो कई बार 10 रुपये 20 रुपये में PDF भी मिल रही है, और एक टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की गई है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट करें आप गूगल पर जाकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है दोंगड़ा क्या है दोस्तों। राजस्थान में दोंगड़ा क्या होता है? मानसून पूर्व वर्षा जो होती है दोंगड़ा कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल देखो, राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? पता नहीं कितनी बार ही इन सवाल को हम लोगों ने रटा है, कवर करा है। तो कोटा, बूंदी और झालावाड़, यानी कि आपको ये याद रखना है हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में इस प्रकार की मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। और बात करें तो इसको आप वर्टिसोल्स भी कह सकते हैं। अगला सवाल, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? सॉरी दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। उदयपुर में लोमी मिट्टी पाई जाती है अधिकतर, लाल लोमी मिट्टी, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का खनन क्षेत्र है। राजस्थान में वर्मीक्यूलाइट का खनन क्षेत्र दोस्तों कहाँ पर है? तो ये एकमात्र जो कि ज़िला है या फिर पॉपुलर ज़िला जो है वो आपका अजमेर है। अब एक ऐसा सवाल मैं दे रहा हूँ आपको जिसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। बहुत इजी सवाल दूंगा आपको, बहुत इजी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इतना इजी सर क्यों दिया। देखो, अब इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। अगर आपको लगे कि ये बहुत इजी है तो भी आंसर देना आप इसका, और आपको लगे कि बहुत हार्ड है तो भी आपको आंसर देना है। प्लीज़, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना करते हुए चलेगा, लेकिन चैनल को, आज की क्लास को शेयर ज़रूर कर लेना प्लीज़, और क्लास को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना प्लीज़, है ना। हाँ, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। और कल आपके लिए स्ट्रीम लाइव चलाने की कोशिश करूँगा, है ना। स्ट्रीम लाइव क्लासेस लेने की कोशिश करूँगा, वो लंबी भी होगी, 30 से 40 मिनट की रहेगी, तो उसमें आप सभी लोग ज़रूर जुड़िएगा रात्रि 9 बजे। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।